नमस्कार आप सभी को। प्यारे बच्चों, आज हम कुछ प्राकृतिक परिघटनाओं पाठ से अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला जो क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक के अभ्यास के प्रश्न का, निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित किया जा सकता है। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं। प्लास्टिक का पैमाना, तांबे की छड़, फूला हुआ गुब्बारा, ऊनी वस्त्र। तो प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा तांबे की छड़ को आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ को क्या हो जाता है तथा कपड़ा दोनों धनावेश अर्जित कर लेते हैं। दूसरा, धन आवेशित हो जाती है तथा कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है तथा कपड़ा दोनों ऋण आवेशित अर्जित कर लेते हैं, या छड़ ऋण आवेशित हो जाती है और कपड़ा धन आवेशित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इसका जो सही आंसर है वो है छड़ धन आवेशित हो जाती है और कपड़ा ऋण आवेशित हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के सामने ट्रू और यानी कि टी सही का निशान और गलत के सामने जो फॉल्स एफ का निशान हमें लगाना, सही यानी ट्रू और फॉल्स बताना हमने। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते, ये फॉल्स है, गलत है, जबकि सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ख है, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है, ये सत्य है, क्योंकि एक के ऊपर ऋण आवेश होता है, दूसरे के ऊपर धन आवेश होता है, इसलिए वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगला जो है ग भाग, जो सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये फॉल्स है, क्योंकि सजातीय आवेश आकर्षित नहीं करते बल्कि प्रतिकर्षित करते हैं। अगला भाग है, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है, यह भी फॉल्स है। और अगला है, तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता, ये फॉल्स है, ये सुरक्षा कर सकता है। और अगला जो भाग है, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। ऐसा क्यों होता है, हमने ये बताना है। तो प्यारे बच्चों, स्वेटर उतारते समय घर्षण के कारण स्वेटर आवेशित हो जाता है और इन आवेशों के एक दूसरे के संपर्क में आने के कारण आकर्षण और प्रतिकर्षण के कारण चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। दूसरा इसका एक कारण यह भी है, स्वेटर के बीच में जो छिद्र होते हैं उसमें वायु होती है, जब ये आवेश प्रवाहित होता है तो वायु के कण जो है वो जलते हैं, इसके कारण भी जो चट चट की ध्वनि सुनाई देती है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। प्रश्न नंबर 5 हमारा ये है, यानी कि जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूएंगे तो उसका आवेश खत्म क्यों हो जाता है, इसका कारण यह है प्यारे बच्चों, मानव शरीर विद्युत का चालक है, यानी कि शरीर के अंदर से विद्युत गुजर जाती है। जब किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छुआ जाता है तो आवेश शरीर से होकर पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु अनावेशित हो जाती है। अगला प्रश्न है, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंप की विनाशकारी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप का माप 3 है, क्या इसे भूकंप लेखी यानी कि सिस्मोग्राफ से रिकॉर्ड किया जा सकता है, क्या इसे अधिक हानि होगी? इसका आंसर है, रिक्टर पैमाने पर भूकंपों की विनाशकारी ऊर्जा मापी जाती है, यह पैमाना रैखिक नहीं है। रिक्टर पैमाने पर 3 का मान सिस्मोग्राफी द्वारा रिकॉर्ड किया जा सकता है, परंतु यह भूकंप बहुत ही कमज़ोर यानी कि दुर्बल होता है और इसे अधिक हानि नहीं होती है। अगला जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है, तड़ित से अपनी सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। तड़ित से सुरक्षा किस प्रकार की जा सकती है? तो पहला है, तड़ित की गरज सुनते ही किसी मकान अथवा भवन में चले जाएं। दूसरा, तड़ित समय यदि वाहन में है तो वाहन की खिड़कियां व दरवाजे बंद कर लें। तड़ित के समय यदि खुले में तो सिमट कर बैठ जाएं और सिर को घुटनों और हाथों के बीच रखें। अगला जो क्वेश्चन है वह आवेशित गुब्बारे द्वारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है, जबकि अनावेशित गुब्बारे द्वारा आकर्षित किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों,
एक ही तरह के पदार्थ आवेश होने पर समान रूप से आवेशित होते हैं, यानी कि दोनों पर एक जैसा आवेश है। सजातीय आवेश एक दूसरे को दूर धकेलते हैं, यानी कि प्रतिकर्षित करते हैं। इसलिए दो आवेशित गुब्बारे सजातीय होने के कारण प्रतिकर्षण करते हैं, जबकि एक अगर उनमें से आवेशित और दूसरा अनावेशित है तो विजातीय होने के कारण, यानी कि दूसरे दो अलग अलग प्रकार के आवेश होने के कारण वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न ये चित्र है। चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो प्यारे बच्चों, आवेशित वस्तु की पहचान करने वाला जो उपकरण होता है उसको विद्युतदर्शी बोलते हैं, यानी कि विद्युतदर्शी कहलाता है। विद्युतदर्शी बनाना बड़ा ही आसान है, इसको आप घर में भी बना सकते हैं। एक शीशे के जार के मुंह के साइज के बड़े गत्ते के टुकड़े में पेपर क्लिप खोलकर लगाते हैं। इसमें एल्यूमिनियम की दो बारीक पन्नियाँ गत्ते के लंबवत लगाते हैं और इसे जार में फिट कर देते हैं। जैसा चित्र को ध्यान से देखो, ऊपर से एक शीशे का जार, उसके ऊपर गत्ता, उसके अंदर से एक हमने वायर एल्यूमिनियम की तार गई, दो नीचे एल्यूमिनियम की जो पत्ती उसके ऊपर लटका दी है। और जब किसी छड़ को आवेशित करके हम उस पर छुएंगे तो पत्तियाँ दूर हट जाती हैं, कि दोनों के अंदर समान आवेश चला जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहाँ भूकंप के झटके अधिक संभावित हैं। तो प्यारे बच्चों, भारत के अति भूकंप आशंकित राज्यों के नाम हैं कचकरण, राजस्थान, सिंध गंगा के मैदान और कश्मीर।